गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं भाषा मंजरी हिंदी के पाठ्यपुस्तक से संबंधित पाठ क्या निराश हुआ जाए इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे और टॉपिक के कंटेंट को बच्चे अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। अगर टॉपिक के कंटेंट को आप अच्छी तरह समझ जाते हैं तो उससे संबंधित जो भी प्रश्न है उनके उत्तर आप सहज एवं आसानी से दे सकते हैं। तो क्या निराश हुआ जाए, ये कहानी जो है ना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई है। तो सर्वप्रथम हमें जो शीर्ष है या शीर्षक है उसके बारे में समझना होगा। निराश का अर्थ हो जाता बच्चों हताश या फिर आशाविहीन। चलिए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। लेखक महोदय क्या कह रहे हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। बैठ जाता है मतलब चुपचाप हो जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। लेखक महोदय क्या देख रहे हैं कि समाचार पत्रों में अक्सर ठगी, डकैती, चोरी, भ्रष्टाचार इन सारे खबरों से समाचार पत्र एकदम भर जाता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है, लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। कैसा महसूस हो रहा है कि हर एक इंसान एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है, प्रत्यारोप लगा रहा है। ठीक है, ईमानदार आदमी जैसे संसार में अब कोई नहीं बचा है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। हर व्यक्ति कैसा देखा जा रहा है? संदेह की दृष्टि से। ठीक है, जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। जो जितने बड़े पद पर पदासीन हैं, अधिकारी पदाधिकारी, उन पर जो है ना उतने ही दोष दिखाए जा रहे हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। क्या कह रहे हैं कि इस समय सुखी वही है इस संसार में जो कुछ काम नहीं करता है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। अगर कोई कुछ काम करेगा तो उसमें अन्य क्या करेंगे? उसमें दोष देखने लगेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। कैसा क्या बोल रहे लेखक महोदय कि उनके सारे जो गुण होंगे उस गुण को भुला दिया जाएगा और उनमें जो अवगुण रहेगा, जो दोष रहेगा, उन्हें बढ़ा चढ़ा करके अख्तियार किया जाएगा या फैलाया जाएगा। दोष किसमें नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुण या गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। लेखक महोदय क्या करें, हर आदमी में कुछ न कुछ दोष है और उस दोष को ही बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है। निर्दोष या गुणी व्यक्ति का अभाव इस संसार में बताया जा रहा है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अगर वस्तु स्थिति अगर ऐसा ही है तो ये सभी के लिए चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? तो लेखक महोदय हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कह रहे हैं कि क्या यही वो भारत है जिसका सपना बाल गंगाधर तिलक, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा देखा गया था? स्वर्गीय रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष के किस अतीत के गह्वर में डूब गया? क्या कहा जा रहा है कि जो सपना रविंद्रनाथ ठाकुर जी, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा जो सभ्यता और संस्कृति का पाठ पढ़ाया गया, ये भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया, मतलब ये कहाँ छुप गया? आर्य और द्राविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख गया है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, द्राविड़, आर्य, इनके जो एक साथ मेल मिलाप और मिलजुल करके रहने का जो मानवता का
पाठ पढ़ाया गया और यह मानव महासमुद्र क्या सूख गया? मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों का सपना या सपनों का भारत है और रहेगा। हमारे महान मनीषियों का, विद्वानों का जो भारत का जो सपना देखे हैं वो है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठा तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। हाँ, यह बात सच है कि आज संसार में झूठा, फरेब, धोखे से धंधा चलाने वाले या व्यवसाय करने वाले, इन लोगों की बोलबाला बढ़ गया है। लेकिन पूर्णतः जो है ना, ईमानदारी, श्रमजीवी या निष्ठा प्रतिष्ठित व्यक्ति का इस संसार में अभाव नहीं है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा। आज के समाज में क्या बताया जा रहा है कि ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय, जो जितना ईमानदार होगा उतने बड़े बेवकूफ़ या मूर्ख होंगे, ये माना जाने लगा। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में रह गया। जो सच्चाई वो किन के हिस्सों में रह गया? डरपोक और बेबस, लाचार, असहाय लोगों के हिस्से में रह गया। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। और ऐसी स्थिति के कारण क्या हो रहा है कि जीवन के जो महान मूल्य है, लाइफ का जो वैल्यूएशन है, उनके मूल्यों की आस्था जैसे हिलने लगी है। ठीक है बच्चों, तो कहानी पर ध्यान बनाए रखेंगे। मैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक, इसी टॉपिक को फिर पूरा आप सबके बीच लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।